स्टडी पीबी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम कुछ पाठ जो विज्ञान विषय के हैं जिनमें जैव प्रक्रम, नियंत्रण और समन्वय, आनुवांशिकता और जैव विकास तथा प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन नामक पाठों में से कुछ लघुत्तरात्मक प्रश्न करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले है जैव प्रक्रम पाठ। पहला प्रश्न है, पेप्सिन क्या है, इसका क्या कार्य है? तो विद्यार्थियों, इसका आंसर है पेप्सिन एक पाचक एंजाइम है जो प्रोटीन का पाचन करता है। दूसरा प्रश्न, एटीपी के अणु के विखंडन से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? इसका आंसर है एटीपी में जब अंतस्थ फॉस्फेट सहलग्नता खंडित होती है तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल के तुल्य ऊर्जा मोचित होती है। तीसरा प्रश्न, यदि मनुष्य के डायफ्राम में छिद्र कर दिया जाए तो श्वसन क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विद्यार्थियों, इसका उत्तर है यदि ऐसा कर दिया जाए तो सांस लेने की जो क्रिया है वो बंद हो जाएगी, सांस लेना नहीं होगा। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखो। इसका आंसर है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में जब ये क्रिया करते हैं तो C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस 6O2 और 6H2O ऑक्सीजन और जल का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 5, शिरा व धमनी में दो अंतर लिखने हैं। इसके आंसर है, पहला, शिरा रुधिर को अंगों से हृदय में ले जाती है जबकि धमनी रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। दूसरा है, शिरा में रक्तदाब कम होता है जबकि धमनी में रक्तदाब उच्च होता है। ये जैव प्रक्रम पाठ से 5 प्रश्न थे। उसके बाद नियंत्रण एवं समन्वय से पहला प्रश्न, मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाएं कहलाती है, तो इसका आंसर है कपाल तंत्रिका। दूसरा है, मानव शरीर में रक्त शर्करा घटाने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो इसका आंसर है विद्यार्थियों इंसुलिन। तीसरा प्रश्न, एड्रेनलिन किस अंग पर सीधा काम करता है? आंसर है हृदय पर। चौथा प्रश्न, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क। और पांचवा प्रश्न है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो विद्यार्थियों, इसका जवाब है, यदि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय का तंत्र न हो तो कोशिकाएं जीव की इच्छा अनुसार कार्य नहीं करेंगी, वो स्वतंत्र हो जाएंगी और इसलिए इन पर नियंत्रण अति आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में सामान्य क्रियाओं के लिए यह प्रभावशाली है। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन दिख रहा है सब्सक्राइब बटन के साथ उसे भी आप प्रेस कर दें ताकि जो नया वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो जाए। सब्सक्राइब का बटन आपको लाल कलर में दिख रहा होगा और सब्सक्राइब करते ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस स्लेटी कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला पाठ जैव आनुवांशिकता एवं जैव विकास से कुछ प्रश्न। पहला है, अभिलक्षण किसे कहते हैं? जवाब है, बाह्य आकृति या व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरा प्रश्न, मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? तो जवाब है पाइसम सेटाइवम। तीसरा प्रश्न, आनुवांशिकता किसे कहते हैं? प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के लक्षण और गुणों को ही आनुवांशिकता कहते हैं। चौथा प्रश्न, जीवाश्म किसे कहते हैं? इसका जवाब है, पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन संजीवों के परिलक्षित अवशेषों को जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। इसके अध्ययन को पैलेंटोलॉजी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र क्या है? मानव में गुणसूत्र का एक युग्म जो सदा पूर्ण जोड़े में नहीं होता है लिंग गुणसूत्र कहलाता है। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद पाठ प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन से कुछ प्रश्न। पहला है, फोकस दूरी को परिभाषित कीजिए। आंसर है, किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु
एवं प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। किसी लेंस के मुख्य फोकस बिंदु तथा प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है और इसे f से निरूपित किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? जवाब, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तीसरा प्रश्न है, समतल दर्पण से कैसा प्रतिबिंब बनता है? इसका जवाब है, सदैव आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब हमें समतल दर्पण से मिलता है। प्रश्न नंबर 4, अवतल दर्पण के कोई दो उपयोग लिखने हैं और जवाब है, पहला टॉर्च, सर्च लाइट या वाहनों की हेडलाइट में, और दूसरा है सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, दर्पण सूत्र लिखिए। तो विद्यार्थियों, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, जहाँ v है दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, u है दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी और f है दर्पण के ध्रुव से फोकस बिंदु की दूरी। तो ये कुछ प्रश्न थे जो हमने इन 4 पाठों से किए हैं। और भी बहुत सारे प्रश्न और वीडियो विज्ञान विषय से संबंधित आपको इस चैनल पर मिलेंगे। आप उन प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और जो परीक्षा आने वाली है आपकी 5 तारीख को विज्ञान विषय के जो पेपर होने वाला है उसमें अच्छे से तैयार होकर आप जाइए, अच्छी तैयारी करके जाइए। और भी बहुत सारा जो मैटर है आपके पास उपलब्ध उसका आप अध्ययन कीजिए, निरंतर तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।